नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। अखाड़े में विरोधियों को चित करने वाले सुशील कुमार की पहचान बदल चुकी है। सुशील का नाम दिल्ली एनसीआर के नामी गैंगस्टर के साथ जुड़ा है। ऐसे गैंगस्टर जिन पर संगीन धाराओं में केस दर्ज है, इनमें कई कानून की गिरफ्त में है तो कई की तलाश जारी है। इन गैंगस्टर्स की क्राइम कुंडली जानकर आप भी कहेंगे कि ऐसे क्रिमिनल से एक पहलवान का क्या रिश्ता। तो आइए आपको दिखाते हैं सुशील के गैंगस्टर यार। सुशील दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना कर रहा है और इसी के बाद सुशील पहलवान की जिंदगी का एक अलग पहलू निकलकर सामने आया। वो पहलू जिसमें सुशील दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर के संपर्क में था। उसकी गैंगस्टर से दोस्ती थी, उनके साथ सुशील का उठना बैठना था। इनमें संदीप उर्फ काला जठेड़ी, नीरज पवानिया, राजीव उर्फ काला गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय ये वो गैंगस्टर हैं जिनसे सुशील कुमार किसी न किसी तरह संपर्क में था और अब यही गैंगस्टर सुशील के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। समय के अनुसार जो क्रिमिनल्स थे, जो लोकल लड़के थे और खास तौर से पहलवान जिनके पास बाहुबल की कोई ताकत ना थी, शरीर से अष्टपुष्ट थे, उनके लिए सबसे इजी मेथड था कि किसी भी तरह से गैंगस्टर बनना, अपना नाम कमाना और अपने दबदबे के बूते पर लोगों से पैसे एक्सटॉर्शन करना, मोटी मोटी रकमें मांगना। चूँकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था और उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अब सवाल यह है कि एक सफल पहलवान ऐसे गैंगस्टर से क्यों जुड़ा था? इन गैंगस्टर से उसके क्या ताल्लुकात थे? क्या इन्हीं के संपर्क में आने के बाद सुशील अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था? क्योंकि ये वो गैंगस्टर हैं जिनकी क्राइम कुंडली बेहद खतरनाक है। सागर धनखड़ की हत्या के बाद ये गैंगस्टर भी फिर चर्चा में आ गए हैं, लिहाजा इनके बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले बात संदीप उर्फ काला जठेड़ी की करेंगे। सुशील का पहला गैंगस्टर यार गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी। पहलवान सागर की हत्या और सुशील की गिरफ्तारी के बाद यही चेहरा ज्यादा चर्चा में है। इस गैंगस्टर से सुशील कुमार के काफी पुराने रिश्ते बताए जाते हैं। शादी के एक पुराने वीडियो में सुशील और काला जठेड़ी दिखाई भी दे रहे हैं। वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जब काला जठेड़ी के भाई प्रदीप की सोनीपत के एक फार्म हाउस में शादी हुई थी। तब इस शादी में शामिल होने सुशील भी गया था। जिस काला जठेड़ी से सुशील कुमार का जुड़ाव रहा, वो काला जठेड़ी 7 लाख का इनामी गैंगस्टर है और 2 फरवरी 2020 से फरार है। हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली और पंजाब पुलिस को काला जठेड़ी की तलाश है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी 12वीं तक पढ़ा है। काला जठेड़ी एक वक्त केबल ऑपरेटर था। जून 2009 में लूट के दौरान हत्या की थी। काला जठेड़ी पर 18 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती के केस शामिल। काला जठेड़ी के सिर पर 7 लाख का इनाम रखा गया है। 7 लाख का इनामी सोनीपत का ये गैंगस्टर 2 फरवरी 2020 को फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान गुड़गांव पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर इसे छुड़ा कर ले गए। काला जठेड़ी का वर्चस्व हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में है। पता चला है कि नेपाल के रास्ते काला जठेड़ी विदेश भाग चुका है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। तो काला जठेड़ी जो कि सोनीपत का रहने वाला था, वो धीरे धीरे छोटी उम्र से ही उसने क्राइम के अंदर पैर रख लिया था और जैसे ही वो जवानी के अंदर आया, अपनी यंगस्टर्स के अंदर आया, उसकी बहुत बड़ी एक पहचान बन गई। क्योंकि उसके ऊपर तमाम पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के ऊपर, दिल्ली के अंदर दुनिया भर के खिलाफ उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुए और वो वांटेड रहा। हरियाणा के अंदर तो उस पर 7 लाख का इनाम था। दिल्ली पुलिस भी उसकी मकोका लगाकर अब उसकी तलाश कर रही है। जानकारों का मानना है कि काला जठेड़ी का गैंग अभी एनसीआर में सबसे बड़ा है और उसके गैंग में करीब 200 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और डकैती के दर्जनों मामलों को अंजाम देने का आरोप है।
काला जठेड़ी का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस गैंग के गैंगस्टर बड़ी और नामी शख्सियतों को मारने की सुपारी देते लेते रहते हैं। ऐसे में सुशील पहलवान और काला जठेड़ी के बीच एक वक्त करीबी क्यों थी, उसके मायने अब समझ में आने लगे। सुशील का दूसरा गैंगस्टर यार काला जठेड़ी का भाई प्रदीप। सुशील कुमार की यह तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है। तस्वीर में सुशील के साथ दो और लोग हैं। इनमें सफेद शर्ट में दिखाई दे रहा शख्स प्रदीप है, जो कि गैंगस्टर काला जठेड़ी का भाई है और इन दिनों फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। लेकिन इस तस्वीर से पता चलता है कि सुशील कुमार की गैंगस्टर से अच्छी खासी यारी दोस्ती थी। तस्वीर काला जठेड़ी नाम के फेसबुक पेज पर 6 दिसंबर 2018 को पोस्ट की गई थी और पोस्ट में लिखा था, भाईचारा एक पहलवान जी। अपने यानी एक गैंगस्टर के साथ सुशील पहलवान के अच्छे से उठना बैठना था, आखिर क्यों? सुशील का तीसरा गैंगस्टर यार गैंगस्टर राजीव उर्फ काला। वैसे तो गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा 2020 में मारा जा चुका है, लेकिन सागर धनखड़ मर्डर के बाद सुशील के इस गैंग से भी कनेक्शन मिला है। पुलिस ने कंझावला इलाके से जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था वो असौदा गैंग से जुड़े थे और सुशील के बुलावे के बाद ही छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। सूत्र बताते हैं कि सुशील कुमार पुलिस या पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दे रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस सच को जानने के लिए पिछले बीते दिनों में जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका सामना सुशील कुमार से कराया। यही नहीं, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है, जहां सूत्र बताते हैं कि उन चारों ने इस हत्याकांड में कई खुलासे किए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार इन चारों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बकौल पुलिस चारों सक्रिय अपराधी रहे हैं और इन पर पहले से कई केस दर्ज हैं। इनमें भूपेंद्र उर्फ भूपी पर 9 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वहीं मोहित उर्फ भोली पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा गुलाब उर्फ पहलवान पर 2 केस, जबकि मंजीत उर्फ चुन्नीलाल पर 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो या तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज खरीद ले हैं या कोई डिस्प्यूट्स, सिविल डिस्प्यूट्स, किसी का पैसा, मोटा पैसा लेन देन का मामला होता है, उसमें ये अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। और कुछ लोग जैसे अपने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को सॉल्व करवाने के लिए या अपने सिविल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए या अपनी कोई आपसी रंजिश को सेटल कराने के लिए इन लोगों को हायर करते हैं और उस बात का वो अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। और ऐसे लोग जो इनको हायर करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि कानून में अगर जाएंगे, सिविल केस करेंगे तो वो केस बहुत लंबा चलेगा, कई साल लग जाएंगे और इन लोगों के साथ सेटल करने के साथ में वो उनका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जबकि इन्हीं लोगों को फोन कर छत्रसाल स्टेडियम पर वारदात वाली रात बुलाया गया था और इसी कनेक्शन में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। सवाल है कि इन गैंगस्टर का सुशील से कनेक्शन क्यों जुड़ता है? जाहिर है सुशील इनके संपर्क में रहा होगा। सुशील का चौथा गैंगस्टर यार गैंगस्टर नीरज बवाना। दिल्ली का वो गैंगस्टर जो दिल्ली एनसीआर में हत्या, अपहरण, जबरन उगाही और गैंग वॉर के लिए कुख्यात है और जिसका खौफ पिछले 1 दशक से कायम है। नीरज बवाना के क्रिमिनल कुनबे में 100 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं, जिनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं। नीरज बवाना बवाना गांव का रहने वाला है। इसी वजह से इसके नाम के साथ बवाना जुड़ गया। फिलहाल नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसके गुर्गे दिल्ली में अभी भी सक्रिय हैं। 4-5 मई की रात को जिस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में ये वारदात हुई थी, उस वक्त भी नीरज बवाना गैंग के गुर्गे वहां मौजूद थे। एक गुर्गे को मौके से पुलिस ने पकड़ा था। इस तरह नीरज बवाना का कनेक्शन भी सुशील कुमार से जुड़ रहा है। नीरज बवाना का पूरा नाम नीरज सहरावत है। 2004 में कत्ल की पहली वारदात को अंजाम दिया। पहले कत्ल के वक्त नीरज बवाना नाबालिग था। 2007 में लूट में पहली बार गिरफ्तारी हुई। नीरज बवाना पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, रंगदारी और अपहरण के केस दर्ज हैं। नीरज बवानिया पिछले कुछ दिनों बाद स्पेशल सेल द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। शायद मकोका केस में वो जेल में है, बट वैसे भी कई और भी क्रिमिनल्स हैं, उनके साथी हैं जो कि अभी फरार हैं और पुलिस उनके ऊपर नज़र रखे हुई है।
मेनली ये लोग जो इस प्रकार के गैंगस्टर्स हैं वो हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और धमकी देकर पैसा वसूल करने के केसेस में ज़्यादातर ये इन्वॉल्व रहते हैं। गैंगस्टर नीरज बवाना फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से गैंग को संभालता है। सोशल साइट पर नीरज के कई वीडियो मौजूद हैं। क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। अभी जो सुशील पहलवान है, जिसके पहले इसके जेठिया के साथ में काला जेठ के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे, धीरे धीरे विवाद बढ़ गया क्योंकि उन्होंने जो उसका जो नज़दीकी था उसके साथ झगड़ा हो गया, जठेड़ी के साथ में मारपीट हो गई, तो फिर वो बवानिया गैंग के साथ में सुशील कुमार की नज़दीकियां बढ़ गईं। दिल्ली के इन गैंगस्टर को करीब से समझने वाले पुलिस अफसर बताते हैं कि दिल्ली में इस तरह के गैंगस्टर ने साल 2000 में तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे। उनका मकसद मुंबई की तरह दिल्ली पर हुकूमत करने का था। इन गैंग्स की तरफ वो नौजवान तेजी से आकर्षित हुए जो सेहतमंद थे और पहलवानी किया करते थे। तो दिल्ली के अंदर सन 2000 के आसपास कुछ ऐसे गैंग्स पनपने शुरू हुए, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और दिल्ली, जिनकी नीयत थी कि दिल्ली में चूंकि प्रॉपर्टीज बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही थी, अनाप शनाप पैसा था दिल्ली के अंदर, तो उनकी कोशिश थी कि इस तरह से ऑपरेट करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और जो भी छोटे छोटे क्रिमिनल भी थे वो भी अपने आप को दाऊद से कम नहीं मानकर चल रहे थे। वो इवन कुछ तो गैंग्स ऐसे थे जो दाऊद का ही अपने आप को गुर्गा बताते थे और लोगों से एक्सटॉर्शन करते थे। सुशील का पांचवा गैंगस्टर यार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सुशील और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच सीधे ताल्लुक का तो पता नहीं चला, लेकिन लॉरेंस का बॉस यानी काला जठेड़ी से जरूर सुशील के ताल्लुक रहे हैं। इस लिहाज से हो सकता है दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हों, क्योंकि विदेश में बैठा काला जठेड़ी सोनू महाल और लॉरेंस के जरिए ही अपना गैंग ऑपरेट करता है। पंजाब के फजलिका के अबोर इलाके के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप बिश्नोई साल 2018 में तब सुर्खियों में आया जब जेल में बंद रहते हुए उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी थी। इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने कुछ शूटर गिरफ्तार भी किए थे। उन शूटरों ने मुंबई में सलमान के घर की रेकी भी की थी। राजस्थान के इस गैंगस्टर के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। बावजूद इसके जेल से ही वारदातों को अंजाम दिलाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के ऐसे गैंगस्टर से सुशील के रिश्ते होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जांच में गैंगस्टर कनेक्शन को भी शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सागर धनखड़ हत्याकांड में गैंगस्टर का नाम आने के बाद गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर के दो बड़े गैंग नीरज बवाना और काला जठेड़ी के गुर्गों पर बारीक नजर रखी जा रही है। गैंग वॉर की आशंका की वजह भी छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट को माना जा रहा है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। टीम गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवाना के पूरे नेटवर्क के पीछे लगी है ताकि उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल सके। पुलिस दोनों गैंग के गुर्गों पर पैनी नजर रखी है क्योंकि इस केस में गैंगस्टर का नाम सामने आने के बाद गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन कारों को कब्जे में लिया था उनमें से एक कार कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के खास गुर्गे की है, जिसे वारदात वाली रात छत्रसाल स्टेडियम में बुलाया गया था। इसके बाद सागर और उसके दो साथियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। चार मई की रात सुशील के बुलावे पर गैंगस्टर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने कंजवाला इलाके से 4 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने किया था। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भूली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी मारपीट में शामिल थे और सागर के साथ साथ उसके साथी सोनू महाल पर भी हमला किया गया था।
सोनू महाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 4 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। लेकिन इससे बड़ी पहचान ये कि सोनू महाल दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का रिश्तेदार है। काला जठेड़ी सोनू महाल की पिटाई से भड़क गया था और उसने शुरुआत में सुशील से भी समझौता करने से इनकार कर दिया। लेकिन काला जठेड़ी और नीरज भवाना के बीच पहले से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में दोनों गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी और नीरज भवाना के बीच गैंगवार छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि दोनों गैंग के गुर्गे सक्रिय हो गए हैं, इसलिए एक खुफिया अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में गैंगस्टर के गुर्गों पर पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। शुरुआत में सुशील की जान को खतरे की आशंका जताई गई थी, जिसे लेकर पुलिस भी अलर्ट है। दूसरी तरफ सागर धनखड़ का परिवार गैंगस्टर पर खुलकर आरोप लगा रहा है, यानी खतरा सागर के परिवार को भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने सागर के परिवार में सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। और जो अभी फिलहाल जो मर्डर हुआ है धनखड़ का, वो इसी क्रम के अंदर एक कड़ी है कि दोनों गैंगस्टर्स आपस में आमने सामने भिड़ गए हैं। दोनों एक दूसरे के जानकार हैं, एक ही एरिया से लगभग आते हैं और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है। तो आने वाले टाइम में ये जो गैंगस्टर्स की वार है, हो सकता है ये नए रूप में आए, शायद बढ़ जाए और संभावना हो सकती है कि और बड़े क्राइम सिंडिकेट बनने की तरफ इशारा कर रही है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और वेस्टर्न यूपी की पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है कैसे से कैसे इनको कानून के जद में लाया जाए। अपराध की दुनिया को करीब से जानने वाले मानते हैं कि यह मामला आसानी से शांत होने वाला नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में 2 गैंग के बीच वारदात को अंजाम दिया जाए। हालांकि हर हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।